वाई पावर क्वेरी और पावर क्वेरी एडिटर को जान लेने के बाद अब आप लोगों के सामने मैं फिर से हाजिर हूं एक बार गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के साथ, जिसमें डेटा को इंपोर्ट करना अलग अलग डेटा सोर्स से करना सीखेंगे। तो आगाज करता हूं हाउ टू इंपोर्ट द टेबल और रेंज फ्रॉम करंट वर्कबुक इनटू पावर क्वेरी। तो आगे लेके चलता हूं हम लोग को वीडियो में और हाउ टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम टेबल और रेंज, इसके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो आज आगाज करता हूं आप लोगों के सामने पावर क्वेरी गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के यूजेज को। ये रहा मेरे पास डेटा टैब और इस डेटा टैब में ये रहा आपके सामने फॉर्म टेबल और रेंज। दैट मींस अभी हम लोग कहां पे हैं? करंट वर्कबुक में हैं। जिस वर्कबुक को मैंने अभी ओपन कर रखा है यही मेरे पास डेटा है। ये आपके सामने डेटा है। इस डेटा को मुझे पावर क्वेरी विजार्ड के अंदर लेके जाना है। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि अरे सर ये डेटा तो यही है, यहीं से पिवट टेबल भी बन जाएगा, यहीं से टेबल भी बन जाएगा, सारा काम तो यहीं से हो जाएगा, तो ये पावर क्वेरी का झंझट क्यों पाल रहे हो आप? मैं आपको बता देना चाहता हूं ये अभी इनिशियल स्टेज है। इसके यूजेस जैसे जैसे आगे चलेंगे, सिंगल टेबल हो अगर तो पावर क्वेरी की जरूरत ही नहीं है, या पहले से अगर डेटा ट्रांसफॉर्म्ड हो तब भी पावर क्वेरी की जरूरत नहीं है। जब आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना हो, साथ के साथ सिंगल टेबल नहीं मल्टीपल टेबल हो, ग्रुप ऑफ टेबल हो मेरे पास, तब पावर क्वेरी की ब्यूटी का अंदाजा आपको लगेगा। तो अभी मेरा सिखाना आप लोगों को मकसद है, इसलिए मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हर एक स्टेप को फॉलो करते हुए चलूंगा और एक एक इसमें से जो भी आपके सामने एट्रीब्यूट्स, जो भी एलिमेंट्स दिखेंगे उसको बारीकी से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। तो अभी मेरे पास बिल्कुल सिंपल सा डेटा रखा हुआ है ये, और ये करंट वर्कबुक में है। मैं क्या करना चाहता हूं, यहां से मैं पावर क्वेरी को इसी डेटा को लोड कराना चाहता हूं। ट्रांसफॉर्मेशन अभी नहीं सीख रहे, वो एक दो वीडियो के बाद स्टार्ट करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। अब कर्सर यहां पर रखा और मैं यूज करने जा रहा हूं फॉर्म टेबल और रेंज। सबसे पहले मैं लास्ट वीडियो में ही बता चुका हूं कि पावर क्वेरी की जब बात आती है तो अगर आप उसको प्लेन डेटा, ये टैबुलर फॉर्मेट में डेटा है, अगर उसको ऐसा डेटा पास कराते हो तो उसको समझ में नहीं आता है, उसको टेबल चाहिए होगा। ठीक है, तो दो तरीका है हमारे पास। पहला तरीका, मैं यहां से खुद कंट्रोल टी प्रेस करूं और यहां से मैं खुद टेबल में कन्वर्ट कर लूं पहले ही, और तब किसको गुजारिश करूं? पावर क्वेरी को गुजारिश करूं कि अब आप डेटा को लोड कीजिए। और दूसरा तरीका, मैं टेबल मान के चलते हैं नहीं बनाया, तो मैं क्या करूंगा, कर्सर यहीं रखने के बाद पावर क्वेरी से गुजारिश करना चाहूंगा। गुजारिश नहीं भी करूंगा तो भी ये फोर्सफुली उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? टेबल में। तो देखिए मैंने टेबल यहां पर नहीं बनाया है, लेकिन पावर क्वेरी खुद टेबल में कन्वर्ट करेगा। मैंने पास किया फ्रॉम टेबल और रेंज, ये जबकि अभी मेरे पास ये टेबल नहीं है, ये क्या है? रेंज है, सिंपल डेटा सेट है। मैंने प्रेस किया फ्रॉम टेबल और रेंज, ये देख लीजिए क्या खोल दिया आपके सामने, क्रिएट टेबल। मतलब भाई साहब पहले इसको टेबल में कन्वर्ट करो, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस करूंगा। तो अगर आप टेबल नहीं भी पहले से क्रिएट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ओके बटन पर प्रेस करें। आप बताना चाह रहे हैं उसको कि माई टेबल हैज हेडर, बिल्कुल आपके टेबल में हेडर है, ओके बटन पे प्रेस। ठीक है, आपने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? टेबल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और देख लीजिए पीछे ये बैकएंड में डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और अब पावर क्वेरी एडिटर में जाकर उसको लोड कर देगा। ठीक है, अब लोड हो जाने के बाद का प्रोसेस, ये देखिए डेटा लोड हो गया, अभी क्वेरी एडिटर के अंदर है। क्या ये डेटा लोड हो जाने के बाद वापस आपको इसका जो भी आपको मैनिपुलेशन करना है, अभी मैं ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर रहा हूं, मान के चलते इसमें मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, कुछ इसको स्प्लिट कर दिया, कॉलम ऐड कर दिया, रो ऐड कर दिया, कुछ भी काम कर दिया, तो ये काम कर देने के बाद वापस आप इस डेटा को ठीक करने के बाद वापस आप एक्सेल में लेके जाना चाहते हैं ना, तो क्या वो अभी लेके जाना चाहते हैं या उसकी जरूरत आपको बाद में है? आपके पास दोनों रास्ता है। अगर मान के चलते इसमें डेटा को मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है, तो ट्रांसफॉर्म कर देने के बाद इसमें कुछ चेंजेस कर लेने के बाद वापस तो मुझे एक्सेल में ही चाहिए ना। उससे पहले एक और बात बताना चाहता हूं, यहां तो अभी एक ही टेबल था आपके पास, तो आपको फर्क नहीं पड़ता है कि आप उसका नामकरण करें या नहीं करें, लेकिन आप आगे के लिए याद रखिएगा जब मल्टीपल टेबल का केस होगा, जैसे मान के चलते हैं कस्टमर टेबल है, यहां पे सेल्स टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, तो सबके नाम के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई करना ज्यादा आसान है रेदर देन टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। जैसे अभी जो आपका टेबल है उसका नाम क्या है, ये देखिए टेबल 1, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो इसका नामकरण करना सीखिए। मान के चलते हैं ये टेबल 1 की जगह पे मैं लिख दूं कस्टमर होना चाहिए। ठीक है, ये मैं इसके प्रॉपर्टीज में जाके भी चेंज कर सकता हूं। अगर आप स्टार्टिंग में ही टेबल बना लेते हैं तो पहले ही आप टेबल का नाम कहां से, डिजाइन टैब में जाके आपको टेबल का नाम मिल जाएगा, वहां से टेबल का नाम पहले चेंज कर दीजिए। वो टेबल 1 की जगह पे एक प्रॉपर नाम दे देंगे जिससे आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो यहां पे आपने पास कर दिया कस्टमर। ठीक है, और अब क्या करेंगे, यहां पे ऑप्शन 2 आपको दिख रहा होगा,
क्लोज एंड लोड एंड क्लोज एंड लोड टू। अब ये दो अलग अलग चीजें हैं तो दोनों में फर्क होगा। पहला, अगर मैं क्लोज एंड लोड पे क्लिक करता हूं तो सीधे सीधे क्या करेगा, जो हमारा एक्सेल है सीधे एक्सेल में डेटा को यहां से फाइल को क्लोज करेगा और एक्सेल में इसी फाइल को लोड कर देगा आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपने चेंजेस किया होगा। अभी मैंने वैसे चेंजेस किया नहीं है, ठीक। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, क्लोज एंड लोड। अभी मैंने क्लोज एंड लोड पे क्लिक किया। यहां पे आपको एक नया वर्कशीट ये क्रिएट करेगा और नए वर्कशीट को क्रिएट करने के बाद जो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा है उसको लाके यहां पे रख देगा। ये देखिए कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ और वो जो डेटा जनरेट होने के बाद एक नए वर्कशीट में देख लीजिए कस्टमर 2 एक नया वर्कशीट क्रिएट किया और साथ के साथ आपको यहां पे डेटा इंपोर्ट कर दिया उसने। कहां पे? क्लोज एंड लोड एक्सेल में हुआ। वहां पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा था क्लोज एंड लोड टू। उसका यूज मैं डिटेल यूज लेके आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फिर उसका मतलब हुआ क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करते हैं तो आपको वहीं के वहीं ऑप्शन दे देते हैं कि आप वहीं से पिवोट टेबल बना सकते हैं। आपको टेबल चाहिए तो टेबल बना सकते हैं, ठीक है, या वहीं से पिवोट टेबल, पिवोट रिपोर्ट, या आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे अभी इस टेबल को इंपोर्ट करने की जरूरत यहां पे नहीं है, सिर्फ आप क्या करो कनेक्शन बना के अभी छोड़ दो, मैं उस टेबल का यूज जब मुझे जरूरत होगी तब करूंगा। तो वहां पे आपके पास ऑप्शन होगा कनेक्शन ऑनली, ठीक है। मैं वो भी करके दिखाऊंगा नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियोस हमारे हैं उसमें, ठीक है। तो अभी तत्काल के लिए आपने क्या किया, क्लोज किया डेटा को और यहां लोड कर दिया तो एक अलग से टेबल बन के आया और जहां पे यहां पे डेटा रखा हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूं, 1 मिनट के लिए ये जो डेटा है इसको मैं उठा के यहां से डिलीट कर दे रहा हूं। अब जैसे डिलीट हुआ तो कहानी तो खत्म, कनेक्शन गायब। ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ वो देखिए। यहां पे मेरा जो ओरिजिनल टेबल है एज इट इज आ गया वो, लेकिन आपको यहां पे अभी आपको कुछ दिख रहा होगा क्वेरीज और कनेक्शन, और इस पे अगर मैं माउस को होवर करूं तो ये देखिए वो जो टेबल है ना अभी भी कहीं गया नहीं है। अब आप कहोगे सर ये तो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन अगर ये भी नहीं दिखे तो ये मान के चलते यहां से क्लोज कर दिया, अब तो कनेक्शन गायब हो गया। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहां डेटा टैब में जाएंगे और यहीं पे आपको दिख जाएगा क्वेरी एंड कनेक्शन, ठीक है। इस पे क्लिक करके देखिए तो वही चीज फिर से आ गया। अब इस डेटा को, जो ये ओरिजिनल टेबल है, इस डेटा को जो हम पावर क्वेरी में लेके गए थे वहीं पे फिर मुझे जाके कुछ और एडिट करना है। तो क्या मैं फिर से दोबारा पावर क्वेरी में डेटा को जाके यहां से लोड करूं फ्रॉम टेबल और रेंज? तो आंसर है मेरा नहीं। अब मैं उसको यूज नहीं करूंगा, यहां से दोबारा लोड नहीं करूंगा। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा और एडिट पे चला जाऊंगा, या दूसरा ऑप्शन मैं यहीं पे इसी पे डबल क्लिक कर दूंगा। दोनों तरीके से हो जाएगा, डबल क्लिक या राइट क्लिक करके आप क्या प्रेस कर देंगे, एडिट। ये आपके सामने अगेन पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया और फिर से जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है फिर से करते रहिए अपना काम। ये तो अभी सिंगल टेबल की बात कर रहे हैं हम लोग। यहां पे फिर से क्लिक करके देखिए तो ये देखिए जो आपने नामकरण किया था ना उसका नाम कस्टमर, ये रहा कस्टमर। यहीं पे और भी टेबल अगर होते तो यहीं पे आपको लिस्ट दिख रहा होता। जैसे मान के चलते मैं सेल्स टेबल को भी इसी में लोड कर दूं, प्रोडक्ट को भी लोड कर दूं तो यहीं पे दिखेगा। तो इस तरीके से देखा आपने कि ये डेटा मेरा पहले टेबल में नहीं था तो उसने टेबल बनाया, उसके बाद पावर क्वेरी एडिटर में लोड किया। अब दूसरा तरीका, मेरे पास ये जो सेल्स डेटा है ये रेंज है या टेबल है? आप इस पे क्लिक करके देखेंगे ये टेबल है, तभी ये डिजाइन टैब खुल के आ गया, ठीक है। तो ये पहले से ही टेबल बना हुआ है, तो क्या इसको जब इंपोर्ट करेंगे किसमें, पावर क्वेरी एडिटर में लेके जाएंगे तो वो टेबल बनाएगा? वो तो पहले से टेबल बना हुआ है। डिजाइन टैब में इसका नाम यहीं से चेंज कर लीजिए, ये आपने टेबल का नाम दे दिया। और अगर मैं डेटा टैब में जाऊं और यहां से फ्रॉम टेबल और रेंज करूं, सीधे एडिटर खोलेगा, है ना। देखिए सीधे एडिटर खोल दिया। ये दूसरा एस्पेक्ट बता दिया मैंने कि अगर आपने पहले से टेबल बना रखा है तो सीधे एडिटर में ओपन करेगा। अब तीसरा तरीका एक और बताता हूं। यहां पे मान के चलते हैं इसमें तो आपने टेबल में कन्वर्ट नहीं किया था तो उसने टेबल बना दिया फोर्सफुली। यहां वो ऑलरेडी पहले से टेबल था तो उसको सीधे एडिटर में ओपन कर दिया। और तीसरा यहां पे अगेन ये नॉर्मल रेंज है। अब मैं चाहता हूं कि इसको जैसे उसने टेबल बना दिया ना, आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट मत कीजिए साहब, आपको डेटा को टेबल में कन्वर्ट नहीं करना है। तब क्या पावर क्वेरी में लेके जा सकता है? मैं यहीं पे कर्सर रख रहा हूं और इसको मैं टेबल में कन्वर्ट कराना नहीं चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया एक साथ और इसका नेमिंग रेंज यहीं दे दिया। इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, मान के चलते हैं माई डेटा, ये आपने नाम दे दिया, आपने इस टेबल का नेमिंग रेंज दे दिया है। अब कर्सर यहां और डेटा में जाके क्लिक कीजिए फ्रॉम टेबल और रेंज। देखिए क्या ये मुझे फिर से फोर्स करता है क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। मैंने ऑलरेडी डेटा का नेमिंग रेंज दे रखा है, दैट मीन्स आपका जो टेबल वाला जो फॉर्मेट आपको चाहिए वो ऑलमोस्ट आपको मिल गया है। जैसे कि अब इसमें क्या करेगा वो देखिए, यहां पे माई डेटा आपने नेमिंग रेंज दिया था, इसके लिए वो टेबल हो गया, टेबल का नाम हो गया,
है ना, माय डेटा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो स्टेप इसने फॉलो किए हैं, यहां पे 3 स्टेप फॉलो किए हैं। पहला यहां पे देखो लिखा रहा है ना सोर्स, ये रहा टेबल हमारा सोर्स टेबल। उसके बाद नीचे देखिए यहां पे क्या लिखा है, प्रोमोटेड हेडर। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि स्टार्टिंग में ही अगर टेबल आप कन्वर्ट कर लें या पावर क्वेरी को खुद फोर्सफुली टेबल में कन्वर्ट करने दें, वो ज्यादा अच्छा होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो सोर्स डेटा है मेरा, इसकी समस्या देखिए। इसको एक तो समझ में नहीं आया, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, ये हेडर इसको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप टेबल में कन्वर्ट कर दिए होते तो ये प्रॉपर हेडर के साथ आता, मतलब हेडर के नाम के साथ आता, है ना। ये इसने क्या किया, इसको उसने प्रमोट किया है एज ए हेडर। क्योंकि ध्यान से देखिए, ये जो पहला कॉलम है इसको समझ ही नहीं आया कि डेटा का टाइप क्या है। यहां पे देख लीजिए डेटा टाइप में दिखा रहा है एनी, पता ही नहीं इसको। तो उसने पता करने के लिए उस पहले रो को एज ए हेडर प्रमोट किया और डेटा टाइप को चेंज किया है। यहां देखिए डेटा टाइप को अब उसने चेंज किया है। अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे दिख रहा होगा डेटा टाइप एनी, और नीचे आके देखें तो अब आपको दिख रहा होगा चेंज टाइप, और यहां पे अब बना दिया होगा उसने उसको टेक्स्ट। ये देखिए अब प्रॉपर जो आपका डेटा टाइप होगा, होल नंबर लेगा गया ना, इस तरीके से काम करता है ये। तो अब आपको मैं बता देना चाहता हूं, ये जो अप्लाइड स्टेप्स होता है ये बहुत ही बेहतरीन इसका यूज हम करते हैं कि इस पावर क्वेरी को बंद कर लेने के बाद भी इसके इतने बेहतरीन यूज हम करेंगे कि हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सारे स्टेप्स आपको पहले से फॉलोड जो स्टेप्स होंगे वो आपको बताता रहेगा कि भाई साहब पहले ये, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, और मैंने आपके लिए उसको रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। आपको जब भी जरूरत हो आप उस रिकॉर्डेड स्टेप को दोबारा फॉलो कर लो। आगे की वीडियो में आपको आराम आराम से मैं कराता जाऊंगा, 100% समझ में आएगा। ये देखिए 3 स्टेप में हो गया। क्यों हुआ ये स्टेप, और टेबल को क्रिएट करने का बेनिफिट क्या है वो समझ में आया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि रेदर देन रेंज पे काम करने से बेटर होगा आप उसको टेबल ही पहले बना लें या क्वेरी को टेबल में कन्वर्ट करने दें। बेनिफिट आपके सामने है, देख लीजिए। साथ के साथ इस क्वेरी को मैं अगेन लोड कर रहा हूं और यहीं पे लिखा गया, ये लोड हो गया अगेन, और मैंने फिर इसको यहां से डिलीट कर दिया। मतलब हमें इसकी जरूरत अभी नहीं है, तब भी आपके सामने ये देख लीजिए दोनों कनेक्शन बना हुआ है। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक या एडिट करेंगे, आपको लेके चला जाएगा कहां, क्वेरी एडिटर में, जहां पे आपको जो भी ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा आप कर सकते हैं। यहां पे क्वेरीज पे क्लिक करके देखिए, ये रहा आपका कस्टमर टेबल आपके सामने हाजिर, और दूसरा जो आपका माय डेटा है वो भी आपके सामने हाजिर है। लेकिन जब ये चेंज टाइप कर दिया, प्रमोट हेडर करने के बाद जब चेंज टाइप कर दिया, तो आपका ये देख लीजिए प्रॉपर ये उसने मान लिया कि हाँ जी आपका पहला जो रो है वो फील्ड है, आपका वो हेडिंग है। तो इस तरीके से आज के टॉपिक में हम लोग क्या जान पाए कि ये जो है, कोई जरूरी नहीं है कि आप एक्सेल में डेटा को लोड करके ही रखें। क्यों टेंशन बढ़ाएं इसका, आपको कनेक्शन स्टैब्लिश करके रखना है। आपको जब भी उसकी जरूरत होगी तब लोड कीजिए। अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं बात करूंगा फॉर्म, टेक्स्ट और CSV, बहुत इंपॉर्टेंट। अब आपसे मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉर्म, टेक्स्ट और CSV फाइल। टेक्स्ट फाइल का डेटा या CSV फाइल से आप लोगों को कहां पे, पावर क्वेरी में डेटा को इंपोर्ट करने के साथ साथ थोड़ा बहुत हम लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को ट्रांसफॉर्म डेटा करने का जो इनिशिएटिव है, जो पावर क्वेरी की ब्यूटी है, उसका आगाज भी कर दूंगा। इसी उम्मीद में कि आप एक्सेल के प्लेलिस्ट को या पावर क्वेरी हमने आगाज कर दिया है, इस प्लेलिस्ट को आज टिप्स एंड ट्रिक्स या जादू वाला वीडियो समझ के नहीं देख रहे हैं, कंप्लीट ट्यूटोरियल लर्निंग करने के मूड में हैं, और उसे कंटिन्यू रखना मेरा फर्ज बनता है। इसी उम्मीद के साथ आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप और आपसे जो लोग जुड़े हैं उनके बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू ऑलवेज दिल से।